नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल जीके जीएस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्लास। ये ब्रह्मास्त्र नाम से क्लास आपको 20 दिनों में 20 क्लास मिलेगी, जिसका कि आज ये सेकेंड डेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप पहली वीडियो नहीं देखे हो तो उसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। पहला क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद 32, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसे ध्यान से देखें और याद भी रखें। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध। ये 5 रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि बात हाई कोर्ट की जाए तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स का उल्लंघन होने पर रीट जारी करता है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड केरल में स्थित है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। NDRI डेयरी यह कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में स्थित है। सीरी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये बार बार पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया गया है, तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। काजरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काजरी का हेडक्वार्टर जोधपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। माई सॉन्ग माई लाइफ रविशंकर की पुस्तक का नाम है। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की पुस्तक का नाम है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, यानी कि डिक्रीज होता है। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले देखते हैं पहली बौद्ध संगति, जो कि राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष सबा करीम थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। और चौथे बौद्ध संगति यह कुंडलवन कश्मीर में होती है और इसके अध्यक्ष वसुदेव थे। चौथे बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। दर्पण अकेडमी के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक मृणालिनी साराभाई हैं। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अ पैशन ऑफ डांस। ये ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति और रेणुका एन खांडेकर के द्वारा लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। इसमें 1 CJI और 7 अन्य शामिल थे, यानी कि 8 सदस्य थे कुल। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किया गया था संविधान के तहत। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत शामिल किया गया। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं 1947 में। नाम है स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा हुआ 1998 में 11 मई को ऑपरेशन शक्ति के नाम से। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा। अगला प्रश्न है भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य शामिल हैं?
तो इसमें कुल 30 सदस्य शामिल हैं। केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, याद रखना है। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। 1950 में जॉन मेथाई की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। कुल 30 सदस्य हैं। यदि पूछा जाए पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएसी में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं। 1919 के एक्ट से यह 1921 में इसका गठन किया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी का। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में इसे एफसीआई भी कहा जाता है। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया, तो 1948 में जनगणना अधिनियम पास किया गया। 1951 में पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आर्टिकल 49 में है डीपीएसपी के तहत। आर्टिकल 48A में पर्यावरण सुरक्षा दिया गया है। आर्टिकल 47 में पोषण और शराबबंदी का उल्लेख है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। पुलिकली भारत के केरल राज्य का नृत्य है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, केरल का है। क्रस्ट पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंतर्गत सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। यह सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे सियाल कहते हैं। मेंटल इसका सेकंड पार्ट है, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीमा कहा जाता है। कोर के अंतर्गत निकिल और फेरस पाए जाते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में निफे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 15 मिनट में आपका जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन डेली हो जाएगा। 20 क्लास मिलेगी आपको, जिसका कि ये दूसरी क्लास आज आपको प्रोवाइड की जा रही है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। कनाडा की बैकवर द्वीप पर जहाज को रोक करके इसे वापस लौटा दिया गया था और इसी प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। यह जहाज कहाँ की थी, तो यह जापान की जहाज थी। एस्थेरोस्फीयर दुर्बल मंडल के नाम से भी इसे कहते हैं। यह मेंटल की ऊपरी भाग है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। संवैधानिक आयोग एनसीएसटी किसके द्वारा लाया गया है, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, यानी एनसीएसटी का गठन हुआ। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह 1993 के एक्ट के द्वारा लाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई, तो नाम है संथानम समिति। बार बार पूछा गया है। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जतिन गोस्वामी का संबंध सत्रिया नृत्य से है। 8 क्लासिकल डांस है, जिसका नाम देख लेते हैं। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का है। कथकली केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक नॉर्थ इंडिया का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिया जो कि नवीनतम असम का ये शास्त्रीय नृत्य है, जिसके संस्थापक बार बार पूछा जाता है शंकर देव हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो राजराज फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्माण हुआ है। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के द्वारा हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण खैमर वंश ने किया। अल्पसंख्यकों को लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिनियम आर्टिकल 29 के तहत उल्लेखित है। 6 अल्पसंख्यक भारत में पाए जाते हैं। मुस्लिम समुदाय, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन।
आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थान और स्थापना प्लस प्रशासन कर सकता है, इसका अधिकार दिया गया है। एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं को लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम संख्या 100 होनी चाहिए। यदि राज्यसभा से पारित करना हो तो कम से कम 50 सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित थे। स्थापना हुआ है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो इसका डेट याद रखना है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम इसके संस्थापक हैं। और इस समय यानी कि 1885 में वायसराय था डफरिन। प्रत्येक जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला आयोजन समिति का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह आर्टिकल दिया गया है डीपीएसपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति शॉर्ट में इसे डीपीसी कहा जाता है। आर्टिकल 243 जेड में इसका उल्लेख किया गया है। पौंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के समय अध्यक्ष इसके कौन थे? तो राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह बनाया गया था 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से ही राष्ट्रीय आयोजन समिति का स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना भारत में कब लागू हुई है? तो अनवरत योजना जो कि चली थी 1978 79 तक, फिर 1979 से 80 तक अनवरत योजना भारत में लागू की गई। मॉडल कौन सा था? तो एशियन ड्रामा पुरस्कार से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो गुरनार मिडल याद रखेंगे। खट्टे फल का उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र खट्टे फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता कितनी है? तो सबसे अधिक साक्षरता की बात की जाए तो केरल में है, और यूटी में पूछा जाए तो लक्षद्वीप की है। सर्वाधिक साक्षरता का अंतर पूछा जाता है बार बार। महिला और पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता का अंतर है राजस्थान में, टोटल 27% का अंतर है मेल और फीमेल के साक्षरता में। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। धर्म समाज के संस्थापक राधाकांत देव हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय जी हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे हैं। मंदारिन भाषा ये चीन की भाषा है, जो कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? पोटेशियम का। भीतर गांव जहां पर गुप्त साम्राज्य के समय से जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है, वह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना याद रखना है। म्यूजिक में भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त करने वाली हैं सुब्बा लक्ष्मी 1998 में, फिर मिला पंडित रविशंकर को 1999 में, और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। संगीत के क्षेत्र में डोलू कुनिठा बोलक और आर्ट यह कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से 4 शहर शामिल हैं? तो दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत ये 4 शहर शामिल हैं। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक के अंतर्गत एनपीके इसका अनुपात यानी कि नाइट्रोजन पोटास, इसका अनुपात कई बार पूछा जाता है, तो 4:2:1 है। शेरशाह का मकबरा
बिहार के सासाराम में स्थित है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में है। सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में है। पुरुष स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D में है। इसका उल्लेख 39D में किया गया है कि पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। किसने पारित किया? तो डलहौजी ने पारित किया। आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया है और त्रिक नियम दिया है बेनियर ने। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात मानवेंद्र नाथ राय ने, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय पहले व्यक्ति थे, इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। सर्वोदय प्लान जेपी नारायण के द्वारा लाया गया। नेशनल पीपुल पार्टी ये 6वीं पार्टी है, 6वीं राष्ट्रीय पार्टी है। मेघालय में कॉनरेड संगमा मेघालय के सीएम हैं। अगला प्रश्न है द रेस ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह इसके राइटर हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की बुक है। तिनकठिया प्रथा या नील की खेती से संबंधित है, जो कि बिहार के चंपारण में हुई थी। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। अगला प्रश्न है राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 85 में इसे उल्लेखित किया गया है। आहूत मीन्स बुलावा होता है और सत्र स्थगित, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि सत्र स्थगित करने का पावर किसके पास है? तो सदन के अध्यक्ष के पास होती है। सत्र आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, पर सत्र स्थगित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष के पास होता है। अगला प्रश्न है मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से भोर घाट के द्वारा जोड़ा गया है। मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक सींग के बैल, यानी कि इसे यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, इसका चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? तो 2300 BC से लेकर के 1750 BC का टाइम पीरियड यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता या आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। प्रथम स्थान हड़प्पा है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है गुंजन पक्षी, इसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है, जो कि सबसे छोटी बर्ड है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। नए संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का शुभारंभ होता है वीर सावरकर जयंती के दिन, यानी प्रत्येक वर्ष 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाते हैं। फर्स्ट नए संसद भवन का पहला संसद सत्र में 106वां संविधान संशोधन नारी वंदन अधिनियम पास कराया गया था। नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल और इसमें कुल राज्यसभा की 284 सीट और लोकसभा की 888 सीट प्रेजेंट है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी अस्तित्व में है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ड्वार्फिज्म या बौनापन ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है। पीयूष ग्रंथ से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। सभी एग्जाम में वायसराय से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो ये अवश्य ही आपको ध्यान रखना है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहा जाता है? राफेल नडाल को। भारत का पहला सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
सिद्धरुद्धा स्वामी कर्नाटक में स्थित है, इसके पहले गोरखपुर में था। राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में दिया गया है। लैक्टोज शर्करा का निर्माण मिल्क शुगर भी से कहा जाता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। अगला है भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, याद रखेंगे। केंद्र और अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। दक्षिण उत्तर कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मिलते हैं झांसी उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर, टोटल 18 बायोस्फीयर है। अगला प्रश्न, इन 18 बायोस्फीयर में 12 यूनेस्को में शामिल हैं। पहला शामिल हुआ था नीलगिरी और 12वां नवीनतम है पन्ना, जो कि एमपी में स्थित है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले थे मोरारजी देसाई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा होती है 1911 में दिल्ली दरबार के समय, और 1912 में राजधानी दिल्ली बनाई जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राज़ील का है। भारत में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों याद रखेंगे। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। यदि वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, आपको आंसर दिया जाएगा।